हाँ तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। आज मैं आपको नई वीडियो के साथ जिसमें आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 3 मैथ का चैप्टर 3 हम करने वाले हैं। इसकी एक्सरसाइज है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हम करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम करेंगे इसके तीनों पार्ट। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने से अमेजिंग वीडियो के लिए। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले हमें जानना होगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा 6 जो है वो क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है कि जो हमें समीकरण दिए हुए हैं उनमें से हमें x, y और z की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन को करने के लिए एक बात जाननी होगी, वो क्या है कि कोई भी अगर अवयव उसी कोटि के समान कोटि के अवयव अगर बराबर में है तो उनके अवयव जो है समान होंगे। अवयव यानी कि उसके जो समान है, यानी कि उसके जो बराबर में अवयव है वो उसके इक्वल टू में होता है। जैसे अगर हमें यहाँ पर अवयव 2/2 का है तो यहाँ 2/2 का है, 1/1 का है या 3/3 का है, वो उधर भी 1/1 का है, उधर भी 2/2 का, तो उधर भी 3/3 का होना चाहिए। तो ये जैसे कि मान लीजिए हमें दिया है इसका 2/2 का हमें अवयव दिया हुआ है, तो वो कैसा बनेगा 2/1 और ये 2/2 इस प्रकार का बनेगा वो अवयव। अब हमें इसमें क्या करना है कि अगर उसके बीच में इक्वल टू लगा है तो अगर उसके सामने संख्या लिखी हुई है x, y, z और 1, अगर ये संख्या लिखी हुई है, ठीक है, तो जो हमारा ये है यानी कि a11 है वो इसके बराबर, क्योंकि a11 की जगह क्या आता है, ये यहाँ पर जो x रखा है वो किसकी जगह रखा है, a11 की जगह पर। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि 2/2 का अभी ये कितने का 2/2 का है और ये कितने का 2/2 का। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है कि जो दोनों अवयव है वो समान कोटि के होने चाहिए। किसके समान कोटि के होने चाहिए, यानी कि उसमें अगर इसमें भी 2 रो होने चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए, इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम होने चाहिए। अगर 3 का है तो 3 रो 3 कॉलम, इसमें भी 3 रो 3 कॉलम होनी चाहिए। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मैंने क्या कहा कि अगर कोई भी अवयव है तो उसके जो उधर की साइड जो वही नंबर है यानी कि वही अवयव है वो उसके बराबर में होगा, वो उसके बराबर में, यानी कि ये 1 है तो ये इसके किसके होता है, ये इसके बराबर होता है। a12 है ये इसके बराबर होता है और a21 है ये इसके बराबर होता है, a22 है वो इसके बराबर होता है। a1 की जगह कुछ भी आ सकता है, इसकी जगह कुछ भी आ सकता है, इसकी जगह कुछ भी, यानी कि ये मैंने आपको सिर्फ बताया है ये ऐसा होता है। अगर कोई हमें इक्वल टू में संख्या दी हुई है तो वो उसके बराबर होगी। अवयव है सॉरी अगर कोई अवयव है 2, अगर उसके बीच में इक्वल टू लगा है तो अगर वो समान कोटि का है तो उनके जो अवयव हैं समान यानी कि उसके जो समान अवयव यानी कि जो उनके ही अवयव हैं, जैसे ये a11 है, ये अगर इस अवयव में a11 कौन सा होगा, a11 ये होगा x होगा, तो ये इसके बराबर होगा, a12 इसके बराबर होगा, a21 इसके बराबर, a22 इसके बराबर। उम्मीद है आपको समझ आओ। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ये उसकी ओर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मैं पहले लिख लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया, ये हमारे 6th क्वेश्चन का पार्ट 1। तो अब मैंने आपको अभी बताया था, क्या बताया था कि अगर हमें कोई भी ऐसा अवयव दिया, ये कितने का 2/2 का है, ये कितने का 2/2 का है, तो मैंने क्या कहा था अगर समान कोटि के अवयव हैं तो उनके जो समान अवयव हैं यानी कि जो उसके दोनों अवयवों के जो समान अवयव हैं वो समान होंगे, वो क्या होंगे, इक्वल टू होंगे। तो आइए इसको भी, अब हमें उसने क्या बोला x, y, z का मान निकालना है। तो इसमें निकालते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो ये है इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होता है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। तो अब हमें किसके निकालने हैं, x, y, z की। सबसे पहले से स्टार्ट करके देखते हैं। 4 किसके बराबर है, y के, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, y इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। अब किसकी निकालनी है, x की भी निकालनी है। क्या किधर भी लिख दिए, पहले y निकाल लो, x निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, हमें बस मान निकालना है। x की निकालेंगे, x यहाँ पर है। तो अब दूसरे अवयव में देखेंगे कि इसका जो समान अवयव है, इसका जो समान अवयव है वो कौन सा है, ये है। तो इसका क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब z का देखना, z कहाँ पर है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होता है। तो ये z है, z किसके बराबर होगा, इसके बराबर, क्योंकि ये a12 है और ये कितना a12 है, तो a12 और a12 कितना हो जाएगा, समान होता है। तो ये कितना हो जाएगा, z इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, सॉरी क्वेश्चन का पहला पार्ट आपको अच्छे से
समझ आया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट देखिए फ्रेंड्स। अभी हमने जो है इसका पार्ट 2 लिख लिया। पार्ट 2 क्या हमारे ये है। अब इसमें ये नहीं देखना है कि ये x प्लस y ये दो अवयव हो गए, नहीं, इनके बीच में ऐड लगा तो यानी कि ये सिर्फ एक ही अवयव है। और ये हमें किसका मिल रहा है, 2/2 का मिल रहा है और ये 2/2 का मिल रहा है। ये नहीं, अगर ये 3/2 का होता तो हमें नहीं बनाना है, ये 4/2 का होता तो हमें नहीं बनाना। समान कोटि के अवयव होने चाहिए, किसके, समान कोटि के होने चाहिए, ये याद रखना है आपको। अब हमें इसमें से हमें निकालनी है। अब इसमें क्या करना है, हमें x y और z की निकालनी है। आइए निकालते हैं। सबसे पहले इसमें हमें क्या बनानी है, इक्वेशन। तो इक्वेशन बना लेते हैं हम इधर। सबसे पहले क्या बनेगी, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये हमें जो है ध्यान से समझना होता है। इनमें वैसे इनमें कुछ है नहीं, बस इनको एक बार ध्यान से समझ ले तो आपको आ जाएगा। जो मैंने बताया कि किसके किसको इक्वल टू होता है वो आपको याद रखना है। अब हमें क्या करना है, 5 प्लस जेड और ये एक्स वाई और दो मिल रहे हैं तो ये एक्स 5 प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा। अब दूसरे आव्यूह में देखिए, दूसरे आव्यूह में उसका समान आव्यूह कौन सा है, ये क्या है हमारा a21 है और इसमें a21 क्या है, a21 5 है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। एक्स वाई और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके समान है, इसके समान 8। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे इतना लॉन्ग क्यों करा रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए मैं इतना लॉन्ग करा रहा हूँ, क्योंकि ताकि आपको अच्छे से समझ। अगर मैं आपको बता दूं ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं बस आपको समझाने के लिए इतना बड़ा कर रहा हूँ उसको, इसमें कुछ ज्यादा लॉन्ग नहीं, बस आपको थोड़ा मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे इसके इक्वल टू होता है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन ये हो जाएगी फर्स्ट, सेकंड एंड ये थर्ड। अब हमें पहले निकालनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से आप लिख लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, x इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगी 6 माइनस y, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1 से। अब हमें किसकी निकालनी है, अब हमें ऐसी वैल्यू निकालनी है कि अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दें तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आई, तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू y की वैल्यू नहीं है, लेकिन थर्ड इक्वेशन में, तो थर्ड इक्वेशन से हमारी यहीं पर लिख लेना, थर्ड इक्वेशन से y की वैल्यू क्या बनेगी, ये 8 माइनस x नहीं बनेगी, क्योंकि ये हमारे किस में है, ये हमारे इनटू में, तो ये किस में आएगा, अपॉन में। ये गलती नहीं करना, ये गलती नहीं करना, ये अपॉन में आ जाएगा ना कि इनटू में, तो सॉरी प्लस में। अब ये x 6 माइनस 8 अपॉन x, 8 अपॉन कितना हो जाएगा x, अपॉन में 1 लगा लेंगे, मान लेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा, अपॉन में 1 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x, ये इधर चला जाएगा 6x माइनस 8 कितना हो जाएगा, ये तो इतना ही रहेगा। अब हमें क्या करना है कि ये देखिए ये इसके इक्वल टू है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर x है, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 6x माइनस 8 अपॉन में x, ये दिया हुआ है हमें। अब हमें इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। अब इस x को हम क्या करें, इधर रखते हैं, इस x को इधर कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 6x माइनस 8 हो जाएगा। अब हमें इसमें से निकालनी है। अब ये ध्यान से देखिएगा, ये क्या बन रही है, ये बन रही है हमारी एक इक्वेशन, ये बन रही है हमारी जो है द्विघात समीकरण बन रहा है ये। अब द्विघात समीकरण क्या है, इसमें दो घात लगी तो इनको इधर ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर, फिर इसको इधर लाइन से माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब इसे ध्यान से देखिएगा, जो कि हमने क्लास 10th में पढ़ रखा, क्लास 11th में पढ़ रखा है कि ये हमारी क्या है, द्विघात समीकरण है। अब हम जब इसको सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ये हो जाता है स्क्वायर, एंड अब हम क्या करते हैं कि फैक्टर क्या बनेंगे कि 8 है, 8 के हम क्या बना सकते हैं, अगर हम 8 में से 4 प्लस 2 कर दें, अगर 4 प्लस 2 बना लें इसके फैक्टर, तो हमारे फैक्टर बन जाएंगे। 4 प्लस 2 बना तो हमारे फैक्टर बन जाएंगे, क्योंकि 4 प्लस 2 6 होता है और 4 2 जा 8 होता है। हमें यही करना होता है, इनटू करके इन दोनों का इनटू करके ये आना चाहिए, इसका और इसका इनटू करके ये आना चाहिए, और जो प्लस यहाँ माइनस करके हमारा ये आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर प्लस का साइन लग रहा है तो प्लस होगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या फैक्टर बनेंगे इसके, कि मैं डायरेक्ट उठना 4x माइनस 2x, अब ये कैसे आया, माइनस 10 हमने कर लिया, प्लस 8 इक्वल टू 0। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, ये हमने 10th 11th में पढ़ रखा है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब हमें इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, x माइनस 4 रहेगा। अब यहाँ से क्या लेंगे, माइनस का 2, क्योंकि हमें यहाँ पर ये वाला बनाना था, दूसरे कोष्ठक में भी हमें ये बनाना था। अगर ये हमारा सेम आ रहा तो हमारी सही है, अगर ये सेम नहीं आ रहा तो गलत है। ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4 ही हो जाएगा, इक्वल टू 0 नहीं लिखना है क्योंकि वो हट चुका है। अब
हाँ यहाँ पर अभी हम इक्वल टू 0 लगाएंगे, नीचे रखा देंगे। अब हमें इनका एक बना लेना होता है, इनका और इसका एक बना लेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इसका एक बना लेंगे इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब x बराबर 4 x बराबर 2। अब ये हमारे पास दो वैल्यू आई है, यानी कि x की जगह हम 4 भी रख सकते हैं, x की जगह हम 2 भी रख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, ये हमें ऐसे ही निकालना होता है। अब हमें क्या करना है, हमारी x की वैल्यू आ चुकी है 4 और 2, दो वैल्यू है x की। अब हमें किसकी निकालनी है, y की निकालनी है। तो आइए y की भी निकाल लेते हैं। तो आइए अब निकालते हैं। हमारा क्या था, y की वैल्यू थी, ये किसकी थी, हमारी y की वैल्यू थी। अब हमें इसी में पुट कर ले रहे हैं, हमें y की वैल्यू मिल चुकी है, यानी y की चाहे किसी भी समीकरण से ले लीजिए आंसर वही आना है। चाहे इससे y की वैल्यू ले लीजिए, इससे y की वैल्यू क्या है 6 - x और इससे क्या y की इक्वल टू 8/x। तो कुछ किसी भी समीकरण से ले लीजिए आंसर वही आएगा। अब हमें इसकी निकालनी है, तो y की जब निकालेंगे तो 8 का 8 रहेगा अपॉन x की जगह क्या है हमारे पास, एक 4 है एक 2 है, तो हमें दोनों रखनी होंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले रखते हैं 4 तो हमारी क्या हो जाएगा 2, यानी कि एक वैल्यू क्या आ गई y की, यहाँ लिखते हैं y इक्वल टू क्या आ गई हमारी 2। ठीक है, अब दूसरा लेंगे, दूसरा क्या लेंगे, ये क्या है y इक्वल टू 8/x है, x की जगह हम 2 रख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 4। इससे जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4। तो यानी कि y की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 4 आ गई। तो अब हमें इसमें क्या मिला, x की इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 4 है। ये हमारे दो y की और x की आ चुकी है। अब हमें z की निकालना है। z किस समीकरण में है, z हमारा दूसरे समीकरण। तो दूसरा समीकरण देखिए कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ दूसरा कोई कांस्टेंट है ही नहीं, सॉरी दूसरा कोई ये नंबर ये है नहीं। तो ये अब हमें क्या करना है, z में अगर हम इसे इधर भेजें तो 0 हो जाएगा, तो z की मान क्या आ जाएगा 0। तो अब हमें तीनों वैल्यू मिल चुकी हैं। तीनों वैल्यू हमारी कौन कौन सी हैं, वो है हमारे पास ये तीनों हमें जो है मिल चुकी हैं। ये तीनों हमारा आंसर हो जाएगा। हमने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू को हमने y में पुट किया तो y की भी दो वैल्यू आ गई, फिर हमने z की इक्वल टू 0 था। उम्मीद है आपको जो है 6th का जो है पार्ट 2 अच्छे से समझ आएगा। हमने क्या किया, अब हमने किया पार्ट 2। तो पार्ट 2 उम्मीद आपको अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ हमें समझ आया है। तो अब चलते हैं इसके पार्ट 3 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 3 पर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 3 पर। वो हमें क्या कह रहा है कि x + y + z = 9। हमें मैंने आपको क्या बताया कि समान ऑब्वियस समान कोटि का होना चाहिए, इसके बराबर ये इसके बराबर ये इसके बराबर हो जाएगा। तो आइए करते हैं, सबसे पहले क्या बनाएंगे, इक्वेशन बना लेंगे। तो इक्वेशन बनाएंगे तो हमें पहले क्या मिलेगी, 7 हो जाएगा। ये तीन इक्वेशन बन चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें एक ऐसी इक्वेशन बना लेनी है जो कि हमें जिसमें हमें सिर्फ एक का मान निकालना पड़े। जैसे हमें क्या है, अगर यहाँ पर z मिल रहा है, यहाँ पर भी z मिल रहा है, तो अगर हम यहाँ पर z का मान निकालें तो इसमें पुट कर सकते हैं कि जैसे x इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये हो जाएगा 5 - z। अगर हम यहाँ पर z की वैल्यू पुट करें तो x की वैल्यू मिल जाएगी, और y का करें तो y इक्वल टू क्या है 7 - z, ये हमारे पास। तो अब हम यहाँ पर भी z और यहाँ पर z, तो हम किसकी निकाल लें, z की निकाल लेंगे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि समीकरण 2 से समीकरण 3 से। अब हमें क्या करना है, x + y + z इक्वल टू क्या हमारे पास 9 है। अब हमें इसके बाद क्या करना है कि ये हमने इसका निकाली। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू इसमें रखनी है, x की वैल्यू, y की वैल्यू इसमें रख देनी है, क्योंकि यहाँ z मिल रहा है, ये z है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक समीकरण बन सकता है। तो आइए करते हैं। हमें जो है इनको ध्यान से बनाना होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ z का निकाले, यहाँ y का निकाले, यहाँ किसी का भी निकाले, ऐसा नहीं होता। हमें इनको ध्यान से निकालना होता है। आइए बात करते हैं। आप हमें क्या करना है, इसमें इसकी वैल्यू रखना हो जाएगा 5 - z हो जाएगा पहला। दूसरा क्या हमारे पास y की वैल्यू क्या हमारे पास 7 - z, 7 - z, और तीसरा क्या है प्लस का z इक्वल टू क्या है हमारे पास 9 है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है कि 5 - z, ये इनको कोई हमारा इंटू में तो है नहीं, तो हम कोष्टक से बाहर कर देंगे इनको। 5 - z प्लस 7 - z, आप यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है कि इससे ये चला जाएगा, तो हमारे पास अब क्या बचेगा, इधर इसको अलग ले लेते हैं और इन नंबर्स को अलग लेते हैं। 7 - 5 = 12, क्योंकि ये प्लस में ये प्लस में प्लस हो जाएगा, प्लस का 12 इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब हमें माइनस का z, ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 3 बचेगा। क्यों, ये इधर जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, z से, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो z इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3
आंसर। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है एक्स वाई की वैल्यू, क्योंकि जेड की आ चुकी है, अब हमें एक्स वाई की निकालनी है। अब एक्स वाई के लिए हम अलग से समीकरण नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, एक्स की ये है, वाई का ये, हमने इसीलिए हमने जो जेड के उसमें बनाया था, जेड के उसमें हमने बनाया था ताकि हम जेड का मान रख के आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये क्या है, 5 माइनस जेड, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। अब हम y का निकालें, y क्या, 7 माइनस जेड, 7 माइनस जेड कितना है, 3, तो ये क्या हो जाएगा 4। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू क्या, z की वैल्यू हमारे पास 3। तो ये हमें जो है तीनों आंसर मिल जाए। उम्मीद है आपको जो है क्वेश्चन नंबर 6 का जो थर्ड पार्ट अच्छे से समझ आएगा। समझ आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए। और मैं आपको इसलिए इसका जो एक इसलिए बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, इसीलिए जो अपनी वीडियो है वो थोड़ी लॉन्ग हो जाती है, लेकिन आप थोड़ा सा इसके मत कीजिएगा क्योंकि आपको फिर समझ नहीं आएगा। मैं आपको पहले के जो टॉपिक है वो भी बता देता हूँ। तो उम्मीद आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।